खबर सामने आ रही है जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया गया है। ईरान से फ्रेंच ठिकानों की सिक्योरिटी करेगा। ईरानी युद्ध के बीच चार्ल्स डी गल्फ को यहां पर गाल्स को तैनात किया गया है। एक तरीके से फ्रांस की ओर से भी यहां पर समुद्र में ताकत को बढ़ाया गया है। फ्रांस ने भूमध्य सागर में नेवी शिप भेजा है। हालांकि ट्रंप के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन इस बीच जो तैनाती है समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर की बताती है कि ट्रंप ये कह तो जरूर रहे हैं कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। युद्ध का आज 8वां दिन है और 8वें दिन वो ये दावा कर रहे हैं। राजीव सरदाना जी, मैं आपको इसमें जोड़ूंगी। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने नेवी खत्म कर दी है, हमने एयरफोर्स खत्म कर दिया, सुप्रीम लीडर को हमने मार गिराया है। एक तरीके से ट्रंप ये मनोबल वाली जो लड़ाई होती है वो यहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो आप देख पा रहे हैं, क्या आप ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप अपर हैंड तो है, लेकिन इतना ज्यादा अपर हैंड भी नहीं जितने वो दावे कर रहे हैं ईरान को खत्म करने को लेकर? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ट्रंप ने जो कहा है कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है। पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि ईरान की नेवी है क्या। ईरान की नेवी है, एक तो रिपब्लिक ऑफ ईरान की है और दूसरी जो नेवी है वो है IRGC की, जो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उनकी भी एक अलग ही फौज है। तो दोनों नेवी अलग अलग हैं। ये मानना ज़रूर है कि जो बड़े जहाज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको काफ़ी को क्षति पहुँचाई गई है। और एक अमेरिकन सबमरीन ने तो भारत के पानी के बाहर ही, टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर ही एक ईरानी शिप को डुबो दिया है। तो ये बात माननी ज़रूर है कि उनके बड़े वाले जो जहाज़ थे, जो उनकी 3 पनडुब्बियाँ थी, वो शायद सारी की सारी नष्ट कर दी गई, जैसे ट्रंप दावा कर रहे हैं। लेकिन जो IRGC की जो बाकी नेवी है, जो छोटे पेट्रोल क्राफ्ट्स हैं, जो 250-300 से ज़्यादा हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हैं, तो उनको इतने छोटे क्राफ्ट्स को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े एरिया में फैले हुए हैं। तो ट्रंप के लिए एक क्या है, बड़ी चीज़ नज़र आ रही है कि हमने इतने बड़े जहाज मार दिए और इतने पनडुब्बी गिरा दी। तो लेकिन वो जो बाकी की छोटी मिलिशिया फौज है, उस नेवी को वो नहीं नज़रअंदाज कर सकते। शायद वो देखना नहीं चाहते हैं इस बात को। तो मेरे हिसाब से अभी ईरान जैसे शाहिद ड्रोन है, वैसे ही इनके छोटे क्राफ्ट्स भी हैं। तो नेवी के बड़ी नेवी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो छोटी नेवी है उनकी, जो ज़्यादा नंबर्स में है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके लिए एक टॉर्पेडो या मिसाइल गिराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके सर में ऐसा दर्द देने वाली है अमेरिका को कि वो जानते नहीं कि उनकी क्षमता क्या है। तो इसलिए मेरे को लगता है वो जाके शिपिंग लेन्स में अटैक करेंगे। अभी उनके पास बहुत ईरान के पास विकल्प ही नहीं बचा था, लेकिन और इसलिए वो हर जगह पर अटैक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बी पे अटैक करें। वो छोटे शिप्स पे उनके जो बेसिस हैं और जो बाकी 12 खाड़ी के देश हैं, उनकी नेवीज़ के उनके जो टारगेट्स पे वो ज़रूर अटैक करेंगे। अटैक तो करेंगे, लेकिन जो ट्रंप की ओर से बड़ी बातें कही जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया। हालांकि अब ट्रंप का वो बयान तो याद करिए जब 4 हफ्ते तक चल पाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है जहां पे IRGC ने नई मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइलों से यह अटैक किया गया है। ट्रंप के दावे एक तरफ, लेकिन IRGC की ओर से हमले जो दूसरी तरफ है, वो यहाँ बताते हैं कि फिलहाल जो बार बार ईरान कह भी रहा है कि हमारे पास पर्याप्त हथियार है। तो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले नई मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया गया है। आप जिस तरीके से ईरान ये कह भी चुका है कि हम लड़ने को भी तैयार है, समझौता करने को भी तैयार है। आइए आप क्या कुछ करना चाहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां दुश्मनों के शिप पर हमला कर रहे हैं। ये ईरान की ओर से कहा गया है। USA इजराइल से कनेक्शन वाले शिप्स पर अटैक किया गया है। ईरान हमारी निगरानी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिस तरीके से ईरान की ओर से कहा जा रहा है। तो देखिए, ईरान यहाँ पर कई बड़े दावे कर रहा है और अब ये कहा जा रहा है ईरान की ओर से कि हम सिर्फ दुश्मनों के शिप पे अटैक कर रहे हैं, यानी कि उनकी ओर से प्रिसाइज अटैक किया जा रहा है, टारगेट करके यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। हमारी निगरानी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो रास्ता जो दुनिया भर में तेल सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे है, लेकिन अब उसको लेकर के ईरान कह रहा है कि हमारी निगरानी इस पर है। तो ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है और ईरान वर्सेस कई कंट्रीज भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे ईरान के बगदाद में सड़कों पे उतरे हैं लोग। खामनेई की हत्या का विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों लोग बगदाद की सड़कों पर उतरे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर
अली हुसैनी खामनेई की हत्या की निंदा करने के लिए और ईरान के सपोर्ट को दिखाने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बगदाद की तस्वीरें हैं जहाँ पे इजराइल का विरोध हो रहा है और खामनेई की मौत को लेकर यहाँ पर जो गुस्सा है लोगों का वो सड़कों पे फूट पड़ा है। हालांकि बगदाद में जो बने हुए अमेरिका की यूएस बेस है, इस पर भी अटैक किया गया ईरान की ओर से और उसी बगदाद में अब इजराइल का विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से खामनेई की मौत हो गई और इजराइल के खिलाफ यहाँ पर लोग गुस्से में हैं। हाथों में तख्तियां हैं, तख्तियों में खामनेई की तस्वीर देख पा रहे हैं आप। झंडा है यहाँ पर हाथों में रंग बिरंगे, कुछ के हाथों में इजराइल के खिलाफ झंडा है, माफ कीजिएगा ईरान को लेकर यहाँ पर झंडा है समर्थन में। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथों में तख्तियां देख पा रहे हैं आप, जिसमें खामनेई की तस्वीर है और गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे ईरान ने मिसाइलों की 24वीं वेव लॉन्च की है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 24वीं वेव यहां पर लॉन्च की गई है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस की ये 24वीं वेव लॉन्च की गई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ईरानी मिसाइलों की ये 24वीं वेव है जो यहां पर लॉन्च की गई है। ईरान ने पहले दिन ही कह दिया था कि हमारे पास सालों युद्ध लड़ने के लिए हथियार है। उनकी ओर से ये भी कहा गया था पहले दिन है कि अभी तो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2-3 दिनों से, ये तो कबाड़ मिसाइलें हैं, हमारे पास इससे कहीं ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये ईरानी मिसाइलों की 24वीं वेव है जो ईरान की ओर से यहाँ पर लॉन्च की गई। तस्वीर दिखा रही है कि ईरान जो ये कह रहा है कि हम लड़ने को भी तैयार है, हम समझौता करने को भी तैयार है, तो भाई ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि भाई बिना शर्त समझौता करिए, सरेंडर करिए। लेकिन ईरान यहाँ पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है और 24वीं वेव यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। तो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध से 6 महीने पहले खामनेई की मौत की तारीख तय कर दी थी। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसे फरवरी में अंजाम दिया गया। अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर खामनेई को अपना निशाना बनाया और अब इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है किस तरीके से यहाँ पर खामनेई को खत्म किया गया। ये जो 6 तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये 8वें दिन युद्ध को लेकर जो बड़ी अपडेट्स है, जो बड़ी तस्वीरें हैं वो आपके सामने है, जहां पे ईरान के निशाने पर अब्राहम लिंकन कैरियर है, तो वही इराक में यूएस के ठिकानों पर अटैक किया गया है। सऊदी की एयर बेस पर भी यहां पर हमला किया गया है। इराक में ईरान का ड्रोन अटैक सामने आया और कुवैत पर 12 ड्रोन मिसाइलों से यहां पर हमला किया गया। तो वही बगदाद एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक किया गया। आज युद्ध का 8वां दिन है और 8वें दिन भी जो बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं इस बीच अटैक की, वो यहां पे बताती हैं कि ट्रंप के दावे एक तरफ, ईरान की ओर से पलटवार दूसरी तरफ। तो वही मिडिल ईस्ट में जबरदस्त हलचल 8वें दिन भी है, जहां पे कहीं से भी युद्ध कमजोर होता या थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट दिखाते आपको इससे जुड़ी हुई। ये तस्वीर आपने शायद ही देखा होगा। ये वीडियो खामनेई के सैन्य अड्डे का है, जिसे पहली बार इजरायली फोर्स आईडीएफ ने जारी किया है। यही वो जगह थी जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद थी। उसी वक्त इजरायली एयरफोर्स के 50 लड़ाकू विमानों ने सुबह सुबह हमला किया और खामनेई के आर्मी कंपाउंड पर 100 से ज्यादा बम गिराए। और देखते ही देखते सुप्रीम लीडर खामनेई का सैन्य ठिकाना और बंकर तबाह हो गए। सुबह हमने इस पर एक शक्तिशाली हमला किया। 50 लड़ाकू विमानों ने समन्वित और एकीकृत तरीके से 1 से अधिक गोला बारूद से परिसर पर हमला किया। युद्ध के 36 घंटे के भीतर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और शीर्ष नेताओं को अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया। उसके पीछे एक प्लान था और उस प्लान के तहत खामनेई को मारा गया। दरअसल नवंबर 2025 में ही खामनेई को मारने की पटकथा लिख दी गई थी, जिसके बाद खामनेई की हर गतिविधि पर नजर रखी गई और फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत उनके शीर्ष कमांडर और नेताओं को खत्म कर दिया गया। नवंबर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले थे और प्रधानमंत्री ने खामेनेई को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। आईडीएफ और मोसाद के साथ मीटिंग के बाद मई जून में इस काम को करने का लक्ष्य तय किया गया था।
मतलब अमेरिका और इजराइल ने युद्ध से 6 महीने पहले खामनेई की मौत की तारीख तय कर दी थी, जिसे फरवरी में अंजाम दिया गया। अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर खामनेई को अपना निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यानी 6 महीने पहले ही किस तरीके से ईरान में अटैक किया जाएगा, किस तरीके से सुप्रीम लीडर का खात्मा किया जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। लेकिन अब युद्ध का 8वां दिन है और खामनेई की मौत के बाद भी ईरान की ओर से पलटवार लगातार जारी है। तो वही दूसरी ओर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि या तो सरेंडर करिए या फिर तबाही के लिए तैयार रहिए। कर्नल शैलेंद्र, अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये खूनी घमासान हो चला है। ट्रंप के दावे एक तरफ है, लेकिन ईरान की ओर से अब 24वीं वेव लॉन्च की जा रही है। नई मिसाइलें, नई टेक्नोलॉजी की जो मिसाइलें, उससे अटैक किया जा रहा है। क्या लग रहा है 8 दिन के बाद अब आपको देख करके ओवरऑल तस्वीर युद्ध की, ईरान अभी कितने दिन और यहाँ पर, हालांकि ईरान ये कह रहा है कि हम लड़ने को तैयार है, या तो समझौता करिए या लड़िए, हम दोनों के लिए तैयार है। लेकिन आपको क्या लगता है फिलहाल कौन ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है और कौन सर्वाइवल के मोड में दिखाई दे रहा है? भारी कोई शक नहीं है, यूएस भारी है। भारी क्या डाउट है? बड़ा कंट्री है, बड़ी इकॉनमी है, बड़े जहाज हैं, बड़े इक्विपमेंट है, नंबर्स ज्यादा है, चारों तरफ से आप आ सकते हो। एक तरह से मैं कह सकता हूं एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है एक पूरी आर्मी, दो आर्मी आपने लगा रखी है, ग्राउंड फोर्सेस लगा रखी है, 200 एयरक्राफ्ट आप इकट्ठे चला रहे हो, आप भारी हो, उसमें क्या शक है? भारी इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन 8 दिन तो फिर भी ईरान ने जिस तरीके से, हाँ। मैं अगर इतने भारी हो, जैसे भी हम बात कर रहे थे, अभी आपने दिखाया भी था कि आप बोल रहे हो अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। अनकंडीशनल सरेंडर तो इराक में भी हुआ था, तो ये प्रोटेस्ट कैसे हो पा रहे हैं जो दिखाए जा रहे हैं? दैट मीन्स अभी भी आप उसकी जनता को ले नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान कमजोर है, लेकिन उस कमजोरी में तो खड़ा है। आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जमीन में मिल गया। ये वो बॉक्सर है जो कमजोर है, लेकिन इसके जो सो कॉल्ड खड़े होने का, देखिए जब लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना तो सबको पता होता है कौन हैवी है कौन कमजोर है, लेकिन कमजोर वाला अपनी ताकतों पर लड़ता है, दुश्मन की वीकनेस पर लड़ता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम इसको, आप मुझे एक बात बताइए, कमजोर है ना, मैंने अभी आपको बोला, अगर कमजोर है तो आपको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लाना पड़ रहा है? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ में सरदाना जी आपके पास आ रही हूं। एक तरफ तो आप तीसरा युद्धपोत तैनात कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। आज 8 दिन हो चुके हैं, ईरान भी कह रहा है कि हम समझौता तो नहीं करने वाले हैं, सरेंडर भी नहीं करने वाले हैं, युद्ध लड़िए, हम लड़ने को तैयार है। यानी कि ईरान भी ये मेंटली प्रिपेयर था, एक तरीके से अपने पर्याप्त हथियारों के साथ भी तैयार था कि अगर युद्ध लड़ना पड़ा हमें हफ्तों महीनों, हम तैयार हैं। आइए। बिल्कुल, देखिए ईरान हमेशा से तैयार था, क्योंकि जो ईरान की स्थिति है आज, ये शायद इसके जो लिखी गई थी उस दिन 7 अक्टूबर 2023 को लिख दिया गया था कि ईरान पर भी अटैक होगा। तो ये जो प्लानिंग चल रही थी इजराइल की, इतने वर्षों से चल रही थी कि पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, फिर हूती और फिर उनके आका ईरान तक हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो वो आज इजराइल एक तरीके से पहुंच गया, अमेरिका भले ही उनकी मदद कर रहा है। तो इस बात की तो सबको तय थी, लेकिन ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी कि ये आएंगे तो सही, लेकिन हम भी तैयार रहें। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से, किस स्तर पे अमेरिका और इजराइल इतने अटैक कर पा रहे इतने 7 दिन के युद्ध में, क्योंकि वो सिर्फ और स्पेसिफिक टारगेट्स हो रहे हैं, जो टारगेट्स फेड है और एक साथ अटैक्स हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं। इसके अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एआई का भी, कि मल्टीपल टारगेट्स, 500, 1000 टारगेट पे एक साथ हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान भी इतना बड़ा देश है। रोक रहे आपको सर, यहाँ पे समय की कमी है, लेकिन बता दें आपको कि अब ईरान भी कह रहा है कि हमने यूएस का डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया है। ईरान की ओर से भी दावा किया जा रहा है, यानी कि नुकसान काफी ज्यादा ईरान भी यहाँ पे पहुंचा रहा है।